हमेशा वक्त पर खुश आमदेद। सऊदी अरब और भारत के दरमियान खुफिया मालूमात के तबादले और मुलजिमान की हवालगी के मुआहदे को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, असल बात यह है कि सऊदी अरब इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान का सबसे मजबूत दोस्त, अहम तरीन एलाय और हमारे उनके साथ दिफाई और माशी मुआहदात हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान से अलग करना इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज में से है। सऊदी अरब को अगर ये पाकिस्तान से अलग कर पाते हैं, और खास तौर पर आज की दुनिया में माशी मुआहदात जो हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ये बहुत मैटर करती है जियो पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इस वक्त इंडियंस ये चाह रहे हैं कि एक तो ये कि चूंकि अमेरिका में अरब दुनिया के लिए हॉस्टाइल रवैया तस्वुर किया जाता है, अरब दुनिया जो है, खासतौर पर जो मिडल ईस्ट के ऑयल कंट्रीज जो हैं, वो अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्ट करते हुए घबरा रहे हैं। तो इंडिया उनको एक ऑल्टरनेट मार्केट के तौर पर इंडिया को ऑफर कर रहा है कि आप अपनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ऑयल रेवेन्यू के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको यूरोप और अमेरिका से निकालकर आप इंडिया ले आइए। अब इंडिया में अब ये चीजें, क्योंकि इंडियन फिल्मों की वजह से भी, इंडियन एग्रेसिव डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की वजह से भी इंडिया बहुत तवील अरसे से अरब मार्केट में और खासतौर पर सऊदी अरब पे काम करता चला आया है। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, हमारी डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है इंडियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कि जो वो मिडिल ईस्ट में और खासतौर पर सऊदी अरेबिया के खिलाफ वो इसको डिप्लॉय करते रहे। और अब उसकी ये शक्ल आपके सामने आई है कि ऑलमोस्ट 28 साल के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब विजिट करता है और इतने बड़े बड़े दिफाई और एक माशी मुआहदात तय करते हैं उनके साथ। और इसके नतीजे में जब इकोनॉमिक्स इंडिया बेहतर कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, तो साथ साथ वो तमाम इश्यूज पर भी कि जहां पर इंडिया ये चाहता है कि सऊदी अरब दबाव डाले पाकिस्तान पर, उन इश्यूज के हवाले से भी सऊदी अरेबिया को इंडिया एक्सप्लॉइट करना चाहता है। जिस तरह कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की कि साहब जब जाहिर है बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स की सऊदी इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट 600 to 700 बिलियन डॉलर की सऊदी इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया टारगेट करना चाह रहा है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट, अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट इंडिया चली जाती है, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया कभी भी इंडिया के खिलाफ कोई डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक मूव नहीं कर सकेगा, या और इंडिया को इख्तियार मिल जाएगा कि सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल करे, लिवरेज को इस्तेमाल करे इस इन्वेस्टमेंट की, कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर दबाव डाले। तो ये हमारे लिए एक इंतहाई खतरनाक मूव है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को, मीडिया को इस खेल को समझना चाहिए, और हमें सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे दिफाई मुआहदात हैं और माशी मुआहदात हैं, उसमें हमें उनको ये समझाना है कि इंडिया किसी सूरत में आपका दोस्त नहीं हो सकता और इंडिया आपकी इन्वेस्टमेंट भी ले जाएगा। इसकी मेंटालिटी, हिंदू बनिए की मेंटालिटी वही है जो कि ज्यूइश ज़ायनिस्ट की है, और पैसे के मामले में दोनों, चाहे बनिया हो या यहूदी हो, एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। सर साहब, जिस तरह के आपने इम्कान जाहिर किया, इसके अलावा जैसे कि आपने फरमाया कि हमारी डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, जो इम्कानात आप जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद यकीनन हमारी डिप्लोमेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की जरूरत है, इसे रिव्यू करने की जरूरत है। वो कौन से इकदाम है जो आप सजेस्ट करेंगे इस मुआहदे, इस सिचुएशन के बाद? देखिए, हमारी डिप्लोमेसी बजाते खुद कुछ नहीं परफॉर्म कर सकती अगर हुकूमत मजबूत ना हो। तो पहला स्टेप तो हम यही कहेंगे कि हुकूमत वक्त को रिजाइन कर देना चाहिए। दे हैव कंप्लीटली फेल्ड। पाकिस्तान के ऑनर को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारे डिफेंस को सिक्योर करने में ये पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, जिसकी मिसाल आप मुंबई के बाद से देख रहे हैं कि जब जमात उद दावा के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हो जाती है और चाइना, जो हमारा एक अलाई है, हमेशा से वीटो करता रहा है, उसको रोक देते हैं ये कि साहब जमात उद दावा को दहशतगर्द डिक्लेयर होने दीजिए आप और वीटो पावर मत इस्तेमाल कीजिए। और पहली मर्तबा चीन ने हमें सिक्योरिटी काउंसिल में दिफा नहीं किया। और अभी पाकिस्तान ने, इस हुकूमत ने इंडिया को वोट दिया है, इंडिया को सपोर्ट किया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट जो है ये जाके इंडिया ले ले वहां पर। यानी इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारी तारीख में नहीं हो सकती कि आज तक पाकिस्तान इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से रोकता रहा है और इस हुकूमत ने वोट दिया है कि इंडिया पहुंच जाए वहां पर। तो ये सब बातें जब हो रही हैं, तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का मामला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर इन तमाम फॉरेन ऑफिस के आला हुक्मरान को हम कहेंगे हुकूमत को रिजाइन करना चाहिए उस फेलियर की वजह से जो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने बेइज्जत किया है पाकिस्तान को। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, आखिर में एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, इस तासुर के हवाले से बताइएगा कि अमेरिका के साथ अफगान जंग में शिरकत की वजह से पाकिस्तान के इस्लामी दुनिया और इलाकाई दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, अमेरिकन इस वक्त पूरी मुसलमान दुनिया में बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। इस वक्त ये आज ही की खबर है कि अमेरिका कोई $50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया पे इन्वेस्ट करेगा ताकि पाकिस्तानी पब्लिक परसेप्शन जो है, पाकिस्तानी लोगों की जो राय है अमेरिका के बारे में तब्दील की जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है कि जो अमेरिका के साथ हमने ताउन किया था और उसके नतीजे में पूरी मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ऑफ क्रेडिबिलिटी और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन इसको आराम से डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। हमें अमेरिकन इस वक्त अपनी तारीख में सबसे कमजोर तरीन सूरत हाल पर पहुंच चुके हैं। वो 2 जंगों में फंसे हुए हैं, इराक में और अफगानिस्तान में। उनकी इकोनॉमी अपने घर पे तबाह हो चुकी है।
وہ کسی قابل نہیں ہے اس وقت پاکستان کو دھمکی بھی دے سکیں. لہذا یہ وقت ہے کہ پاکستان کی حکومت، ہماری آرم فورسز، ہمارا میڈیا، ہمارے پیٹریوٹس کاؤنٹر اٹیک کریں، ری آرگنائز کریں اور ہم اپنی افغان پالیسی کو ریویو کریں. افغان طالبان کسی صورت ہمارے دشمن نہیں ہیں. پاکستانی طالبان CIA اسپانسرڈ دہشت گرد گروہ ہے. تو اس پالیسی کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے اپروو کر کے کہ ہم اس افغان جنگ میں نیوٹرل ہوں گے. اب ہم امریکنز کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ افغان طالبان کا ساتھ دیں گے، ہم نیوٹرلٹی ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جنگ میں نیوٹرلٹی ڈکلیئر کریں. امریکن آکوپیشن ان افغانستان ہماری لڑائی نہیں ہے. ہمیں کوئی امریکہ ہم سے پوچھ کے افغانستان میں داخل نہیں ہوا اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امریکن فوجوں کی حفاظت کریں جو افغانستان میں بستی ہیں. نیٹو کی سپلائیز بند ہونی چاہیے جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس نہ آئے. اس وقت تک تو کم از کم لازمی بند ہو جانے چاہیے جب تک. اور پاکستان اس وقت پوری قوم متحد ہے. وی آر ان اسٹیٹ. صرف حکومت جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی، نہ رائٹنگ آن دا وال پڑ رہی ہے. حکومت کا سارا فوکس اس وقت سروائیول پہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے آ گئے ہیں اس سے حکومت بالکل چکر میں آ گئی ہے. اور باقی جہاں تک ڈیفنس اینڈ فارن پالیسی اور گورننس کا تعلق ہے، اس قسم کی کوئی چیز تو اس حکومت میں ہو ہی نہیں رہی اس وقت. لہذا یہ میڈیا کا کام ہے. پاکستانی پیٹریوٹ